हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड ज्योति। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन। और मैं उठ गई थी 4:30 AM पर। यूजुअली मैं रोज़ इसी टाइम पर उठती हूँ। और फिर मैंने दोनों हथेलियों को देखते हुए फिर उन्हें आँखों पे रख करके भगवान की प्रेयर करी। उसके बाद मैं गई किचन में। किचन पे जाकर मैंने पिया फ्रेश वाटर। मेरा रोज़ का रूटीन है कि मैं रोज़ सुबह बासी मुँह 1 ग्लास पानी ज़रूर पीती हूँ, बिना कुल्ला करे, बिना ब्रश करे, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फिर फ्रेशन अप होने के बाद मैंने बना ली थी चाय। चाय मेरे लिए फ्यूल का काम करती है। आई एम अ टी लवर पर्सन। मुझे सुबह की चाय अपनी आराम से बैठकर पीना पसंद है। इस टाइम तक मैंने अपने बच्चों को नहीं उठाया था, क्योंकि वैसे भी बच्चों को बड़ों से 2 घंटे एक्स्ट्रा सोना चाहिए। इसलिए मैं बच्चों को लेट ही उठाती हूँ। इतने सुबह उठकर वो वैसे भी काम ही ख़राब करते हैं, बिल्कुल काम नहीं करने देते। फिर मैं आ गई थी अपने गमलों के पास। मैंने डाला अपने गमलों में पानी। इस गमले में ना ये पौधा थोड़ा-सा सूख सा रहा था, तो मैंने इसे निकाल कर दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया। मुझे अपने पौधों से बहुत प्यार है। इनमें मैं रोज़ तो नहीं डालती हूँ, लेकिन जिन पौधों को रोज़ पानी चाहिए उनमें रोज़ पानी डालती हूँ। और जिन पौधों को थोड़ा टाइम बाद पानी चाहिए होता है, उनको थोड़ा टाइम बाद डालती हूँ। मेरे पास हर प्रकार के पौधे हैं, सक्यूलेंट भी हैं, तो उनमें तो लेट पानी पड़ता है। उसके बाद फिर मैं लगी थी झाड़ू लगाने। झाड़ू लगाने के बाद फिर लगाऊंगी मैं पोछा। इस टाइम तक भी मैंने बच्चों को उठाया नहीं था। ये मैं लगाने लगी थी पोछा। पोछा लगाने तक ना हल्की-हल्की सी धूप सी निकलने लगी थी। मतलब परफेक्ट धूप तो नहीं निकली थी, लेकिन लग रहा था कि अब धूप निकल जाएगी। बाहर उजाला हो चुका था अच्छे से और टाइम हो रहा था 5:45 बज रहे थे। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें सुबह मतलब सबके उठने के बाद ही झाड़ू पोछा करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है ना कि अगर बच्चों के उठने से पहले झाड़ू पोछा हो जाता है तो वो गंदा नहीं होता है। क्योंकि गीले पोछे पे बच्चे इधर उधर चलते हैं ना, तो फिर वो वापस से गंदा हो जाता है और फिर मुझे स्कूल से आके दोबारा पोछा लगाना पड़ता है। फिर मैं लगी थी बाहर सफाई करने। इस टाइम तक मेरी बेटी उठ गई थी और वो मेरे साथ वीडियो बनाने में मेरी हेल्प कर रही थी। पहले मैंने डाला फ़िनाइल का पानी और फिर इस पुराने मॉप से मैं रब करने लगी थी बाहर। इस टाइम तक ना जो गमले में मैंने पानी डाला था, गमलों का पानी भी बाहर आ गया था और उनके साथ जितनी मिट्टी आनी थी वो भी आ गई थी। तो मुझे सफाई करने में अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि फिर इसके बाद अगर मैं धुलाई कर लूँ और फिर उसके बाद उसमें से मिट्टी वाला पानी गिरे तो फिर वो दिन भर रहेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। हम तो चले जाते हैं घर पे ताला लगा के, और मेरा घर एकदम रास्ते में पड़ता है। तो जब रास्ते से लोगों को आते जाते मेरे घर पे मिट्टी इधर उधर गिरी हुई दिखे तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सुबह बाहर का बरामदा एकदम साफ से अच्छे से धुला कर जाती हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे मेरे एप्पन, जो मैंने दिवाली के टाइम पर बनाए थे। ये जो मॉप है ना, इसकी बाल्टी टूट चुकी थी, तो मैंने इसको बाहर के बरामदे में सफाई के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अंदर के लिए मैंने नया मॉप ले लिया। अब मैं लगी थी धुलाई करने। जितना भी मैंने मॉप से रब करके गंदगी निकाली है ना, उसको मैं अच्छे से धुला लूँगी। आजकल क्या है ना कि जो डॉगीज़ होते हैं ना, स्ट्रे डॉग होते हैं, वो आ जाते हैं बरामदे पे डस्टबिन को उल्टा करने, डस्टबिन में से कचरा ढूँढने के लिए। तो उनके पैरों के जो निशान होते हैं ना, वो पड़ जाते हैं। एक तो मेरी टाइल भी वाइट है, तो बहुत ही गंदे दिखते हैं। इसलिए मुझे रोज़ शाम सुबह को ही सफाई करनी पड़ती है। फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसको साफ़ करने के बाद अब बारी थी नीचे वाले बरामदे की। नीचे वाले बरामदे को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। नीचे वाले बरामदे में बारिश की वजह से ना थोड़ी सी काई सी बच गई है। हरा हरा सब जगह दिखाई दे रहा है। इसको भी मैं अच्छे से धुला लूँगी। यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे एप्पन और मेरा तुलसी और मेरे ब्रह्म कमल का गमला। मुझे इन्हें ना अच्छे से सजा के रखना बहुत पसंद है। हालांकि इसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है।
इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेने के बाद मैं इसमें एक बार मॉप और मार लूँगी, ताकि मॉप से सफाई हो जाने के बाद ये पानी अच्छे से सूख जाएगा। इसको साफ़ कर लेने के बाद ना मैंने अपने बेटे को भी उठा लिया था और दोनों को वॉशरूम में भेज दिया था और मैं लगी थी नाश्ता बनाने। नाश्ता जो अभी मेरे बच्चे करेंगे, मैं करूँगी और जो हम लंच बॉक्स में पैक करके स्कूल के लिए लेके जाएंगे। बच्चे इस वक्त खाते हैं रोटी और लंच बॉक्स में जाते हैं पराठे। सब्जी काटना और आटा गूंथना जैसे काम मैं रात को ही करके रख लेती हूँ, उससे मुझे सुबह काम करने में आसानी होती है। क्योंकि मुझे दिन का खाना भी अभी बना के जाना होता है, क्योंकि हमें आने तक तो 3:30 बज जाते हैं। दिन का खाना बनाऊं और फिर खिलाऊं तो बच्चों को खाना खाने में 5 बज जाएंगे और फिर रात का खाना लेट हो जाएगा। सारी चीज़ें लेट होती चली जाएंगी और फिर हमारी सुबह लेट होगी, इसलिए मुझे दिन का खाना अभी ही बना के जाना पड़ता है। बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना रही थी और मैंने बच्चों को पानी गर्म करके दे दिया था। बीच बीच में मैं वॉशरूम में भी जा रही थी। इसी बीच में मैंने अपनी बेटी के बाल धुलाए और उसे नहाने के लिए गर्म पानी दिया और फिर मैं लगी दिन का खाना बनाने की तैयारी में। मैंने दाल और चावल चढ़ा लिया था। चटनी मैं स्कूल से आकर ही बनाऊंगी। मेरा लंच हो गया था तैयार। लंच बना लेने के साथ साथ मैं पानी भी पीते जा रही थी, क्योंकि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। उसके बाद मैंने नहा लिया था। इस वक्त बच्चे हो रहे थे स्कूल के लिए रेडी और मैं नहा के चली गई पूजा करने के लिए मंदिर। मंदिर में पूजा करते हुए मैं बच्चों को गाइड भी कर रही थी कि वो कैसे फटाफट रेडी हों। नाश्ता मैंने उन्हें पहले ही दे दिया था, उनके लिए लगा के रखा था, तो वो रेडी होने के बाद नाश्ता भी कर लेंगे और इतने में मेरी पूजा भी कंप्लीट हो जाएगी। दोनों तरफ से काम होते रहेंगे, तभी जाके हम टाइम से स्कूल को जा पाएंगे। पूजा कर लेने के बाद होने लगी थी मैं स्कूल के लिए रेडी और स्कूल के लिए रेडी होके मैं निकली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।